हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के प्रमुख कोणों के मानों की सारणी कैसे भरेंगे या त्रिकोणमिति के प्रमुख कोणों के मान कैसे ज्ञात करेंगे। यदि मान लीजिए याद नहीं हो पाता है तो इसकी एक हम ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से इस त्रिकोणमिति के प्रमुख कोणों के मानों की सारणी को भर सकते हैं और त्रिकोणमिति के जो प्रमुख कोण हैं उनके मानों को बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको शुरू करते हैं। एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स में जो दिया गया है उसमें लिखा है कि ये जो डिग्री दिया हुआ है 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी डिग्री हैं। और इन्हीं के सामने जो है हम स्ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 0 है तो 0 से शुरू करते हैं और गिनती के अंक लिखते हैं 1, 2, 3, 4। अब जो 4 चतुर्थांश होते हैं उससे हम भाग देते हैं सभी संख्या में। 4 से ऐसे भाग दे देंगे, 4 से इसमें भी भाग देंगे, सब में भाग देंगे। अब जो है इसको हम रूट में रख लेंगे, सभी को अंडर रूट में कर देंगे। ये जितने भी हैं सभी को अंडर रूट में कर लेंगे। यही प्रमुख चीज होती है। जो इसको समझ लिया वो निश्चित रूप से त्रिकोणमिति के जो कोण होते हैं उनके मानों को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर ये चीज देखने वाली है, समझने वाली चीज है। जिसको रूट निकालने आता होगा, जिसको वर्गमूल निकालने आता होगा, वह इसे आसानी से कर लेंगे। देखिए 0 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो 0 ही आएगा और 0 का रूट जो है 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1/4 है तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का होगा 2। इसका वैल्यू हो गया 1/2। इसको यदि हम काट देते हैं तो 2 से कटेंगे, 2 कम 2 ऐसे काटते हैं और 2 दूनी 4, 1/2 हुआ। 1 का जो है वर्गमूल 1 के होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 लिख देंगे। इसको ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए 3 है, 3 है तो ये वर्गमूल नहीं आएगा तो 3 ही लिख देंगे √3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको लिख लेंगे। इसको यदि हम ऐसे काट दें तो 1 आएगा और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। इतना यदि आप समझ गए हों तो आप त्रिकोणमिति के जो कोण दिए रहेंगे, ये जो 0 अंश है, 30 अंश है, 45 है, 60 है, 90 डिग्री है, इसके मान जो है बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें आशा है कि इतनी बातें आपको समझ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, आप समझ गए होंगे। तो करना क्या होगा, देखिए अब हमें साइन थीटा वाले कॉलम में, क्योंकि जो भी प्रोसेस अप्लाई किए हैं अभी तक वो साइन थीटा के मान ज्ञात किए हैं, तो हम भरते हैं ये 0 अंश के मान होंगे, साइन 0 अंश में भरेंगे 0 और यहां पर जो दिया हुआ है 1/2 तो यहां पर हम भरेंगे 1/2 भरेंगे, इसमें 1/2 भर देंगे, ये तो 0 है ही। इसके बाद है 45 अंश में, 45 डिग्री में है 1/√2 और बड़ी सावधानी से भरते हैं, इधर उधर ना हो, ध्यान लगाते रहते हैं। 60 डिग्री में है √3/2 और 90 डिग्री में है 1। देखिए यदि आप इतना कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप कास के भी, जो कास थीटा है उसके भी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कास थीटा के लिए करना क्या है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब जो है कास थीटा के लिए ये वाला नंबर जो है इधर से लिखते जाएंगे। 0 में 0 अंश में 1 लिख देंगे, ये वाला नंबर जो है इसमें लिख देंगे √3/2 और ये जो है 1/√2 यही रहेगा और 1/2 जो है इसमें आ जाएगा और 0 जो है इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से कास जो थीटा है 0 अंश का मान 1 है, कास 30 डिग्री यानी 30 अंश का मान करनी में 3/2 है और कास 45 डिग्री यानी 45 अंश का मान 1/2, कास 60 डिग्री का मान जो है 1/2 है और कास 90 डिग्री का मान 0 होगा। तो हमको साइन थीटा और कास थीटा के विभिन्न कोणों का मान ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार से tan थीटा के कैसे ज्ञात करेंगे, तो tan थीटा के लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं। ये लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ये फार्मूला जो है हम याद करेंगे, याद कर लेंगे तो हमें करना क्या होगा। जैसे मान लीजिए जो ये 0 डिग्री है यानी 0 अंश, ये 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसी के सामने हम लिखते हैं tan 0 के सामने यानी साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 0 में 0 है और कास थीटा का 1 है, तो पहले हम 0 बटे यानी 1 करते हैं, 0/1। इसके बाद 30 अंश में देखते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू है 1/2 और बटा जो है करणी में 3/2 है। इतना तो क्लियर हो गया। अब जो है साइन tan 45 अंश में देखते हैं, 45 डिग्री का मान है, तो इसके लिए 1/2 करणी में 2
और बटा है 1 बटा कर्ण में 2, ये भी हो गया। ये 60 अंश में देखते हैं साइन का मान, साइन ऊपर है तो कर्ण में 3/2 और बटा है 1/2। 90 अंश में देखते हैं साइन ऊपर है तो 1/0 है तो नीचे। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। इससे हम यदि इसको काट देते हैं तो 1/√3 बचेगा, और इससे हम काट दें तो पूरा कट जाएगा, एक बार में 1 बचेगा। इस 2 से जब हम इस 2 काटते हैं तो ऊपर बचेगा √3, नीचे 1, तो डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और 0 से जब किसी नंबर में भाग देते हैं तो इन्फिनिट आता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब जो है tan थीटा के सामने इनकी वैल्यू भर देते हैं, 0 के सामने वाला 0 और 30 अंश के सामने वाला 1/√3, मानो 1/कर्ण में 3, और यहाँ पर 45 वाला 1, और ये कर्ण में 3, और ये क्या है, इन्फिनिट है। तो हमने tan थीटा की वैल्यू देखा, बड़ी आसानी से ज्ञात हो गया। अब देखिए tan थीटा का जब ज्ञात हो गया तो काट थीटा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। काट थीटा के लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि यदि हम tan के वैल्यू को इधर से लिखना शुरू कर दें, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू इन्फिनिटी लिख दें, इसका 0 का काट 0 अंश का, और इसको हम जो है यहाँ लिख दें, कॉलम ध्यान से भरते जाएंगे, ये यहीं रहेगा 1, और 1 बटा जो कर्ण में 3 है यहाँ रख दे रहे हैं, और 0 को इस कॉलम में रख दें। कॉलम पूरा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक है, तो सभी डिग्री में मैंने इसके वैल्यू को भर दिया। अब जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, सेक थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करें। तो सेक थीटा की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए एक चीज है, इसको हम बताते हैं। सेक थीटा के लिए एक फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये फार्मूला। यानी यदि हम cos थीटा के वैल्यू को उलट देते हैं, अंश का हर और हर का अंश कर देते हैं, तो संभवतः इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स है बीच बीच में जिसे हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ये cos की वैल्यू है, cos थीटा की पूरे डिग्री में जो जितने भी कोण हैं, तो यहाँ पर सेक है, तो इसको यदि हम 0 को, cos थीटा की वैल्यू क्या है, ये 0 में 1 है, तो इसको हम अंश को हर को अंश करते जा रहे हैं। जैसे 1 है तो इसमें भी 1 का 1, 1/1 करेंगे तो नहीं होगा, उल्टा भी करेंगे तो। और जो √3/2 है, इसको जब हम उलट देंगे तो 2 हो जाएगा √3। इसको जब उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 से डिवाइड करें तो √2 ही हो जाएगा। इसको उल्टा करें तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 से डिवाइड करें तो 2 ही आएगा। अब 0 को यदि जैसे मान लीजिए 0 है, और 0 का मतलब है कि 1/, मतलब 0/1, इसको जब पलटेंगे मान लीजिए तो 1/0 होगा, और 0 से किसी भी नंबर में भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इस प्रकार से हमें सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब कोसेक थीटा की बारी आती है। तो कोसेक थीटा में होता क्या है देखिए, इसको भी यदि हम एक फार्मूला लिख दें, कोसेक थीटा, ठीक से लिख दें, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसमें भी जो सेक में किया है। यानी मान लीजिए 0 है, इसको उल्टा करते हैं तो 0 का इन्फिनिटी हो जाता है। 1/2 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर उल्ट देंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे भाग देंगे तो 2 ही आएगा। ये √2 को ऊपर करते हैं, 1 नीचे करते हैं तो √2 ही आएगा। और ये 2/√3 है, तो इसको लिख ही दिए, और 1 को ऊपर करते हैं या नीचे कर दे तो 1 की वैल्यू 1 ही आएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि त्रिकोणमिति के जो प्रमुख कोण हैं उनके मान इस सारणी में फिल कर दिया गया, भर दिया गया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इतने वैल्यू होने के कारण, इतने मान होने के कारण इसको रटने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा। लेकिन यदि मैंने जो विधि बताई है, जो ट्रिक्स अप्लाई किया है, उस ट्रिक्स के द्वारा यदि आप इस त्रिकोणमिति के कोणों के मान निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस सारणी को कम से कम अपने मन से 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब जितने बार संभव हो सके आपसे, अर्थात जब तक कंप्लीट न कर लें तब तक इसको करते रहें। और एक बार ऐसा आएगा जब आप इसे करते करते कर देंगे, और जब कर ले जाएंगे तब कहेंगे कि हमें तो एक ऐसा चैनल मिला जिस पर ये त्रिकोणमिति के जो कोण हैं उनके मानों को लिखने का ढंग बड़ी स्पष्ट बताया गया, और हमें भी ये चीजें क्लियर हो गई, ऐसा आप कहेंगे। आशा है आप ये जो त्रिकोणमिति के प्रमुख कोण थे उनके मान समझ गए, उसको निकालना जान गए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीखने की प्रक्रिया
जारी रखें, सीखते रहें। सीखते सीखते एक नदी एक दिन अवश्य सीख जाएंगे। यही हमारी मनोकामना है। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।